आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन पीएलसी एंड स्काडा, मतलब कि पीएलसी और स्काडा में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह सवाल इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आपसे इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर या फिर आपसे पीएलसी और स्काडा के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप अच्छे से इसके बारे में इंटरव्यू में जवाब दे पाए, तो इसके लिए आपको इन दोनों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो वही आज की इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो काफी ज्यादा आसान सा है, लेकिन इसको काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की फुल फॉर्म को जान लेंगे। सबसे पहले अगर हम पीएलसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और वहीं अगर हम स्काडा की फुल फॉर्म की बात करें तो यह होती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाइजेशन। अब दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम इन दोनों की फुल फॉर्म को पढ़ते हैं ना, तो इसी में ही हमको इन दोनों के डिफरेंस का पता चल जाता है। अगर हम पीएलसी की फुल फॉर्म देखें तो इससे हमें साफ पता चल जाता है यह एक प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है, मतलब कि इस पीएलसी की मदद से हम हमारे इलेक्ट्रिकल किसी भी उपकरण को आसानी से प्रोग्राम करके कंट्रोल कर सकते हैं। अब आखिर ये प्रोग्राम क्या होता है, तो दोस्तों देखिए काफी सिंपल सी बात है। प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मेरा ये उपकरण है, अब इस उपकरण को मैं चाहता हूं कि 1 मिनट चलाऊं, फिर 10 सेकंड बंद करूं, फिर 20 सेकंड चलाऊं, फिर 10 सेकंड बंद करूं, फिर वापस से 1 मिनट चलाऊं। यानी कुछ भी मैं छेड़छाड़ करना चाहता हूं इस उपकरण के साथ में, तो उन सभी को करने के लिए हमको एक प्रोग्राम करना पड़ता है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस बल्ब को मैं थोड़ी देर चालू थोड़ी देर बंद करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक टाइमर लगाता हूं, एक टाइमर की वायरिंग करता हूं। तो उसी तरह दोस्तों हमारी जो पीएलसी होती है, इस पीएलसी के अंदर भी हम प्रोग्राम करते हैं। वैसे पीएलसी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उस वीडियो के मैंने आपको प्रैक्टिकली पीएलसी दिखाई है, पीएलसी में प्रोग्राम कैसे किया जाता है, वो सभी चीजें बताइए। वह वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के एंड इसमें मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद में दोस्तों जब स्काडा की बात आती है तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर स्काडा क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म से भी आपको पता चल जाएगा कि आखिर स्काडा क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो सुपरवाइजरी कंट्रोल, मतलब कि ये जो स्काडा है, सबसे पहला काम इसका क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल करने का। मतलब कि सुपरवाइजर का क्या काम होता है हम सभी को पता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर हमारी कई सारी मोटर लग रही है, नंबर 1 मोटर, नंबर 2 मोटर, नंबर 3 मोटर। अब सुपरवाइजर क्या करता है, बार बार जाके चेक करता है कि हमारी जो मोटर कंटिन्यू चल रही है या नहीं चल रही, कहीं हमारी मोटर बंद तो नहीं होगी, हमारी मोटर कितना एम्पेयर करंट ले रही है, ये सब चीजें करता है। इन सभी चीजों को चेक करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। इसके अलावा यहाँ पे क्या आ रहा है, स्काडा में एंड आ रहा है। एंड क्या लिखा हुआ है, डाटा एक्वाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि स्काडा हमारे डाटा को स्टोर करने का भी काम करता है। अब अगर मैं आपको स्काडा के बारे में डायरेक्ट आंसर दूं तो स्काडा के मुख्य 2 काम होते हैं। नंबर 1 होता है कि हमारे जो भी उपकरण लग रहे हैं उस उपकरण की मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया ये चल रहा है नहीं चल रहा है, इसके एम्पियर कितने, ये सभी चीजें करना। ये आखिर कैसे होता है वो सब भी मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके पहले आप इसके सेकंड काम को जान लीजिए। तो इसका जो सेकंड काम होता है वो होता है हमारे डेटा को स्टोर करना। अब यह डेटा का स्टोर मतलब डेटा का एक्वाइजेशन क्या है, तो इसका मतलब सिंपल सा आप ये मान लीजिए कि मेरी जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये टोटल 3 मोटर लग रही है। अब जो मेरी नंबर 2 वाली मोटर है ना, ये मोटर 24 घंटे में सिर्फ 23 घंटे ही चली, बीच में 1 घंटे किसी कारण से बंद हो गई। तो यह जो हमारा स्काडा होता है, इस स्काडा के अंदर ये चीज स्टोर हो जाती है, मतलब कि इसके अंदर डाटा स्टोर रहता है और साथ साथ इसकी मदद से हम सुपरवाइजरी कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा हम एक बार इंटरव्यू के ऊपर आते हैं कि आखिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम पीएलसी की बात करें ना दोस्तों, तो पीएलसी हमारा एक तरह का हार्डवेयर है। आप ये समझ लीजिए पीएलसी हमारा एक तरह का हार्डवेयर है, और जो हमारी स्काडा है वो स्काडा हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अब आप बोलेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर मैं इसकी टच स्क्रीन को टच कर सकता हूँ, इस मोबाइल के अंदर जो पीछे बैटरी लग रही है उसको मैं छू सकता हूँ। तो जो भी चीजें मैं छू सकता हूँ तो वो हो जाती है हमारे एक तरह की हार्डवेयर। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर हो गई जिसको मैं टच नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा मोबाइल के अंदर टच स्क्रीन है, इसके अंदर मैं अंदर काम कर रहा हूँ, यह जो भी मैं यहाँ पे ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, तो ये एक तरह के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि अंदर मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं। अभी जैसे आपको ये दिख रही है, ये यहाँ पे वीएफडी दिख रही है, तो इस वीएफडी को मैं टच नहीं कर सकता, मैं अभी टच हमारे मोबाइल की स्क्रीन को कर रहा हूं। तो इससे आपको क्लियर हो सकता है कि आखिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आपको यहाँ पे मुख्य ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो पीएलसी होता है, पीएलसी एक तरह का हार्डवेयर होता है, जबकि स्काडा जो है, स्काडा हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। अब दोस्तों इन सभी के अलावा आपके मन में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर पीएलसी है तो फिर स्काडा क्यों आया, आखिर ये दोनों अलग अलग क्यों है। तो दोस्तों देखिए काफी सिंपल सी चीज है, आप ऐसे समझ सकते हैं हमारी जो पीएलसी होती है, इस पीएलसी के अंदर आपको पता है कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। अब वो जो प्रोग्रामिंग होती है ना दोस्तों, वो प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाती है। हमारा 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ऐसे काफी सारे पेज भर जाते हैं सिर्फ एक मोटर को बंद चालू करने में ही, है ना। तो ये जो इतनी सारी लंबी सारी जो
हमारी जो इतनी सारी लंबी सारी जो प्रोग्रामिंग हो जाती है ना, इस प्रोग्रामिंग को ही अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए हम स्काडा का उपयोग लेते हैं। मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारा जो स्काडा है, इस स्काडा की मदद से हमारा कोई भी आदमी, हमारा जो मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर भी है ना, वो ऑपरेटर भी कहीं दूर से भी हमारी मोटर को पता कर सकता है कि मोटर चल रही है या नहीं चल रही है। मेरी इस लाइन का मतलब ये कि हमारा जो स्काडा है, वो स्काडा हमारे जो कंपनी के अंदर जो भी चीजें परफॉर्म हो रही है, हमारी जो मोटर चल रही है, हमारा कहीं पे कोई टैंक फुल हो रहा है, हमारे कहीं पे कोई लिफ्ट चल रही है, यानी जितनी भी चीजें ना, उसको हमारा स्काडा ग्राफिकली फॉर्म में या फिर आप बोल सकते हैं कि एनिमेशन के फॉर्म में हमें बताता है कि आखिर वो चीजें चल रही है या नहीं चल रही। लेकिन अगर हम पीएलसी की बात करें तो पीएलसी हमारी क्या करती है, पीएलसी हमारे वो मशीन को, जैसे कि हमारी मोटर है, इस मोटर को कंट्रोल करती है कि ये मोटर कब बंद करनी है, कब चालू करनी है, इसको किस समय बंद करनी है और किस समय चालू करनी है। वो सब चीजें हमारी पीएलसी काम करती है, जबकि स्काडा हमें यह शो करता है कि हमारी ये मोटर चल रही है या नहीं चल रही। और साथ ही साथ स्काडा दूसरी चीज क्या बताता है, वो हमारा स्काडा डाटा स्टोर करता है। डाटा स्टोर का मतलब हमारा स्काडा यह बताएगा कि हमारी जो मोटर है ये कितने घंटे चली थी और कितने घंटे बंद थी। अब दोस्तों इन सभी बातों को जान लेने के बाद में आप सभी के मन में एक यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर मैं इंटरव्यू में इसका क्या जवाब दूं। तो इंटरव्यू में आप क्या बोलेंगे, इंटरव्यू में आप बोलेंगे कि ये दोनों ही है ना, पीएलसी और स्काडा, ये दोनों को ही उपयोग हम ऑटोमेशन के अंदर करते हैं। सबसे पहली चीज क्या बोलेंगे आप, ऑटोमेशन के अंदर करते हैं। ऑटोमेशन क्या होता है, किसी भी मशीन को ऑटोमेटिक चलाना ऑटोमेशन होता है। तो इन दोनों का ही उपयोग हम ऑटोमेशन करते हैं। लेकिन जब हम स्काडा की बात करते हैं तो स्काडा का जो काम होता है वो होता है हमारा मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग के लिए हम स्काडा को उपयोग करते हैं। मॉनिटरिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग मैंने आपको बताया कि हमारी जो मोटर है वो मोटर चल रही है या बंद है, ये सब चीजें कोई भी देख सके, कोई भी आसानी से इस मोटर की मॉनिटरिंग कर सके, तो वो चीज होती है हमारे स्काडा के अंदर। जबकि अगर हम पीएलसी की बात करें तो पीएलसी के अंदर हम हमारी मोटर को कमांड देते हैं, हम हमारी मोटर को कंट्रोल करते हैं कि आखिर वो हमारी मोटर या हमारा कोई भी उपकरण किस समय चलना चाहिए और किस किस कंडीशन पर चलना चाहिए। तो ये सभी चीजें हमारी पीएलसी के अंदर होती है। और साथ ही साथ आप एक और लाइन यह भी इंक्लूड कर सकते हैं कि पीएलसी जो है वो पीएलसी हमारा हार्डवेयर है, जबकि हमारी जो स्काडा होता है, स्काडा हमारा एक सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो से आप देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।